दोस्तों, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट को डूबने से सत्य नडेला ने बचाया था, वैसे ही अगर गूगल को आज हम लोग जान पा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सुंदर पिचाई की वजह से जान रहे हैं। जब गूगल एक सक्सेसफुल सर्च इंजन के तौर पर मार्केट में चल रहा था, तभी रातों रात माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था, जिस वजह से गूगल उसी एक रात में पूरी तरह से डूब जाती अगर सुंदर पिचाई ना होते तो। उनके आइडिया के कारण से ही गूगल ने जल्द ही अपना क्रोम ब्राउजर लॉन्च करके मोस्ट यूज्ड ब्राउजर बन गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडिया से बिलोंग करने वाले एक मिडिल क्लास के लड़के सुंदर पिचाई के गूगल के सीईओ बनने तक के सफर के बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। पिचाई सुंदरराजन, जिन्हें सुंदर पिचाई के नाम से जाना जाता है। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रघुनाथ पिचाई और मां का नाम लक्ष्मी है। सुंदर के पिता GEC नाम की कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। दोस्तों, पिचाई के घर में टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई भी सामान नहीं था। टीवी, रेडियो, बाइक, फोन सब कुछ भी नहीं था। जब पिचाई 12 साल के थे, उनके पिता घर में एक लैंडलाइन फोन लेकर आए। आज वो दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनी के सबसे ऊंचे स्थान पर हैं, पर उनके जीवन में ये उनका सबसे पहला टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई सामान था। दोस्तों, सुंदर पिचाई बचपन से ही काफी होशियार थे। उनमें जो सबसे एक बहुत खास बात थी कि वो आसानी से अपने टेलीफोन में डायल किए गए सभी नंबरों को याद कर लिया करते थे और आज भी उनसे उन नंबरों के बारे में पूछे जाने पर भी वो नंबर उन्हें याद रहते हैं। दरअसल सिर्फ फोन नंबर ही नहीं, उन्हें हर प्रकार के नंबर आसानी से याद हो जाते थे। सुंदर पिचाई ने अशोक नगर स्थित जवाहर विद्यालय से क्लास 10th की पढ़ाई पूरी की और फिर चेन्नई स्थित वनावानी स्कूल से उन्होंने 12th की पढ़ाई की। और सुंदर पिचाई पढ़ने में इतने अच्छे थे कि उन्हें IIT खड़गपुर में एडमिशन मिल गया। वहां से उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। IIT खड़गपुर में उनके प्रोफेसर ने उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD करने की सलाह दी, पर सुंदर ने अपने मन की बात सुनकर MS और MBA किया। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में MS की और वॉर्टन स्कूल से MBA की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुंदर पिचाई ने अप्लाइड मटेरियल्स में इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काम किया। उसके बाद उन्होंने मैकिंसे एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग के तौर पर काम किया, लेकिन उन्होंने यहाँ बहुत कम टाइम के लिए काम किया। अब कहानी शुरू होती है उनके गूगल के CEO बनने तक की। सुंदर पिचाई ने 2004 में गूगल ज्वाइन किया और वहाँ उन्हें प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड इनोवेशन एफर्ट्स की जिम्मेदारी सौंपी गई। इनका शुरुआती प्रोजेक्ट एक गूगल टूलबार पर था। ये उस टाइम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस टूलबार की हेल्प से लोगों को इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गूगल को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने का ऑप्शन आता था। तभी एरिक्स गूगल के CEO थे और उस टाइम सुंदर पिचाई ने एरिक्स से बोला था कि ये प्रोजेक्ट तो ठीक है, लेकिन हमें अपना एक ब्राउज़र बनाना चाहिए। ये सुनकर एरिक्स ने पिचाई का ये आइडिया ठुकरा दिया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन माइक्रोसॉफ्ट अपनी सर्च इंजन बना लेगा, इसलिए उससे पहले हमें भी अपना ब्राउज़र बना लेना चाहिए। लेकिन एरिक्स ने सुंदर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सुंदर पिचाई भी अपने गूगल टूलबार के प्रोजेक्ट पर लग गए। आगे जाकर सुंदर पिचाई की कही हुई बात सच हो गई। माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था और इसी एक रात में गूगल ने अपने 300 मिलियन कस्टमर्स खो दिए और इधर गूगल टूलबार का लगभग काम हो ही चुका था और जो बचा था उनको भी उन्होंने जी जान लगाकर जल्दी कंप्लीट करके गूगल टूलबार को लॉन्च किया। इस टूलबार से गूगल को बहुत राहत मिली क्योंकि इस टूलबार से लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता था गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने के लिए और इसकी मदद से गूगल के लगभग खोए हुए कस्टमर्स वापस आ गए। लेकिन अब एरिक्स और लैरी पेज को सुंदर पिचाई की वैल्यू समझ आ गई थी। इसके बाद लैरी पेज ने पिचाई का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और फिर गूगल क्रोम की शुरुआत हुई। देन सुंदर पिचाई के मैनेजमेंट के अंदर ही उनकी टीम ने गूगल क्रोम को लॉन्च किया और कुछ ही टाइम में ये वर्ल्ड का मोस्ट यूज्ड ब्राउजर बन गया था और इस साल 2008 में ही उन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया था। 2012 में इन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम एंड एप्स की पोस्ट पर भी प्रमोट कर दिया गया और बस एक ही साल बाद इन्हें एंड्रॉइड प्रोजेक्ट को भी लीड करने की जिम्मेदारी दे दी गई।
और सुंदर पिचाई ने एंड्रॉयड 1 से शुरुआत करके मिलियंस ऑफ कस्टमर्स तक इस ओएस को सक्सेसफुली पहुंचाया। फिर 2014 में उन्हें हेड ऑफ प्रोडक्ट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। इसके बाद सुंदर पिचाई को बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर आया। इनफैक्ट ट्विटर से भी इन्हें हेड ऑफ प्रोडक्ट की पोस्ट का ऑफर आया था। इतना ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने भी उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की पोस्ट के लिए पिचाई को ऑफर किया था। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की पोस्ट ऑफर बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन सुंदर पिचाई ने गूगल के साथ अपनी लॉयल्टी बनाई रखी और ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। तब जाकर लैरी पेज एंड एरिक्स ने उनकी वैल्यू और लॉयल्टी देखकर उन्हें गूगल के सीईओ की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया। और तो और कुछ ही दिनों बाद पिचाई को गूगल की ही पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी सीईओ बना दिया गया। इस तरह से सुंदर पिचाई ने सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर देश का नाम रोशन करके इतिहास रच दिया था। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने आईआईटी खड़गपुर के बैचमेट और अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि से शादी कर ली और इन्हें अभी एक बेटे और एक बेटी है। पिचाई को क्रिकेट और फुटबॉल खेलने का बहुत From green to yellow, you have 1 minute to conclude your testimony. When the light turns red, it signals your 5 minutes have expired. Mr. Pichai, you are very welcome, and you may begin. Chairman Goodlatte, Ranking Member Nadler, distinguished members of the committee, thank you for the opportunity to be here today. I joined Google 15 years ago and have been privileged to serve as CEO for the past 3 years. But my love for information and technology began long before that. It's been 25 years since I made the US my home. Growing up in India, I have distinct memories of when my family got its first phone and its first television. Each new technology made a profound difference in our lives. Getting the phone meant I could call ahead to the hospital to check that the blood results were in instead of taking a 2-hour trip there. And the television, well, it only had one channel, but I couldn't have been more thrilled by its arrival. Those experiences made me a technology optimist, and I remain one today. Not only because I believe in technology, but because I believe in people and their ability to use technology to improve their lives. I'm incredibly proud of what Google does to empower people around the world, especially here in the US. I'd like to take a moment to share a bit of background on that. 20 years ago, 2 students, one from Michigan and one from Maryland, came together at Stanford with a big idea to provide users with access to the world's information. That mission still drives everything we do, whether that's saving you a few minutes on your morning commute or helping doctors detect disease and save lives. Today, Google is more than a search engine. We are a global company that's committed to building products for everyone. That means working with many industries, from education and healthcare to manufacturing and entertainment. Even as we expand into new markets, we never forget our American roots. It's no coincidence that a company dedicated to free flow of information was founded right here in the US. As an American company, we cherish the values and freedoms that have allowed us to grow and serve so many users. And I'm proud to say we do, and we will continue to work with the government to keep our country safe and secure. Over the years, our footprint has expanded far beyond California to states such as Texas, Virginia, Oklahoma, and Alabama. Today in the US, we are growing faster outside of the Bay Area than within it. I've had the great opportunity to travel across the country and see all the places that are powering our digital economy, from Clarksville to Pittsburgh to San Diego, where we recently launched a partnership with the USO to help veterans and military families. Along the way, I've met many people who depend on Google to learn new skills, find jobs, or new businesses. Over the past year, we have supported more than 1.5 million American businesses. And over the past 3 years, we have made direct contributions of $150 billion to the US economy, added more than 24,000 employees, and paid over $43 billion to our US partners across Search, YouTube, and Android. These investments strengthen our communities and support thousands of American jobs. They also allow us to provide great services to our users to help them through the day. It's an honor to play this role in people's lives. And it's one we know comes with great responsibility. Protecting the privacy and security of our users has long been an essential part of our mission.
We've invested an enormous amount of work over the years to bring choice, transparency, and control to our users. These values are built into every product we make. We recognize the important role of governments, including this committee, in setting rules for the development and use of technology. To that end, we support federal privacy legislation and proposed a legislative framework for privacy earlier this year. Users look to us to provide accurate, trusted information, and we work hard to ensure the integrity of our products. We have put a number of checks and balances in place to ensure they continue to live up to our standards. I lead this company without political bias and work to ensure that our products continue to operate that way. To do otherwise would be against our core principles and our business interests. We are a company that provides platforms for diverse perspectives and opinions, and there is no shortage of them amongst our employees. Some Googlers are former servicemen and women who have risked much in defense of their country. Some are civil libertarians who fiercely defend freedom of expression. Some are parents who worry about the role technology plays in our households. Some, like me, are immigrants who are profoundly grateful to the freedoms and opportunities it offers. And some of us are many of these things. Let me close by saying that leading Google has been the greatest professional honor of my life. It's a challenging moment for our industry, but I'm privileged to be here. I greatly appreciate you letting me share the story of Google and our work to build products worthy of the trust users place in us. Thank you for the opportunity, and I look forward to answering your questions.